वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स को रिव्यू करेंगे। ये एक क्विक रिव्यू होगा जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट देखेंगे मुख्तलिफ टर्म्स के। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर 1 जो है क्लास 6 की मैथ्स का, जो कि है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। यूनिट नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले कंसेप्ट जो है वो फैक्टर का है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो नंबर होता है दैट डिवाइड्स अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर वो नंबर है जो दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है और रिमाइंडर ज़ीरो छोड़ता है। जैसे यहाँ पर आप देखें 5 क्या है, 15 क्या है, 5 पे डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास? 0 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह 20 जो है वो 5 पर डिवाइड करें तो क्वोशिएंट 4 आता है और रिमाइंडर 0 आता है, वो भी फैक्टर है 5 का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फैक्टर्स ऑफ 16 देखते हैं। एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं 16 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं। 16 1s आर 16, 2 8s आर 16, इसका जो फैक्टर आ गया 1 आ गया, 2 आ गया। इसी तरह 4 4s आर 16, 4 आ गया, और 8 2s आर 16, 8 आ गया, और 16 1s आर 16। ये क्या हैं? फैक्टर्स हैं किसके? 16 के। इसी तरह 15 के क्या क्या फैक्टर हैं? 15 1s आर 15, 3 5s आर 15, 5 3s आर 15, 15 1 3 5 और 15 जो है वो 15 के फैक्टर्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक की नोट है, द नंबर ग्रेटर दैन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा होगा उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। कम से कम उसके 2 फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। तो क्या है? 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर। 1 क्या है? हर एक नंबर का फैक्टर होता है और ये सबसे छोटा फैक्टर होता है। उसके बाद हमारे पास है एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर। कोई भी नंबर है वो अपना खुद का फैक्टर होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वही होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि है मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन नंबर बाय अनदर नंबर आर इंटीजर। मल्टीपल वो नंबर होता है जो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से आता है। जिस तरह 10 के मल्टीपल्स आते हैं, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 18, 18 1s आर 18, 18 2s आर 36। ठीक है, 18 को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, या इनको प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, बात वही है। 18 3s आर 54। ये सारे क्या हैं? 18 10s आर 180। तो ये सारे क्या हैं? मल्टीपल्स हैं किसके? 18 के। इसी तरह 5 के मल्टीपल्स आ गए, 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, 5 10 15 20। ये क्या है? मल्टीपल्स हैं किसके? 5 के। इसके बाद हमारे पास एक और कंसेप्ट है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मल्टीपल होता है। कोई भी नंबर जो है अपने फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। ठीक है, फिर अगले टॉपिक पे जाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है इन विच नंबर इज़ रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, के नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट के तौर पे लिखा जाता है। जैसे हमारे पास है 60 है, इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे? 2 30s आर 60, 2 15s आर 16, 3 5s आर 15, 5 1s आर 5। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये प्राइम फैक्टर हैं। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जिसका प्रोडक्ट इनका लें प्राइम फैक्टर्स का, तो वो नंबर आता है। एक एम बात यहाँ पे, द ऑर्डर ऑफ फैक्टराइजेशन डज नॉट अफेक्ट द प्राइम फैक्टराइजेशन। कोई भी ऑर्डर हो वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, इंडेक्स नोटेशन आती है। 2 पावर 3 इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन इंडेक्स नोटेशन। यहाँ पे हमने 120 के मल्टीपल लिए थे, तो हमारे पास आए थे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की पावर 3 मतलब 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 की पावर 3 जो है वो इंडेक्स नोटेशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है।
इंडेक्स नोटेशन क्या होती है? इंडेक्स नोटेशन इज द इंडेक्स ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। इंडेक्स बताती है कि वो नंबर कितने दफ़ा उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इट इज़ अ स्मॉल रेज नंबर रिटन टू द नंबर विच इज़ being multiplied by itself. Index is also called power or exponent. तो यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, हम देखते हैं कितने दफ़ा 2 है। 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6। ये क्या है? इंडेक्स है। 2 क्या है? इसकी बेस है। 2 इज़ कॉल्ड बेस एंड 6 इज़ कॉल्ड द इंडेक्स आर पावर। ठीक है। 2 पावर 6 इज़ 2 इज़ 6 टाइम नंबर 2 इज़ मल्टीप्लाइड 6 टाइम बाय इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे। हमारे पास है 6 पावर 7। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी क्या है कि 6 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें, तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। नेक्स्ट हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? जब भी कोई किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है, एंड ईटा में भी आएगा, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो नंबर होता है जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है, ग्रेटेस्ट नंबर होता है जो नंबर्स को डिवाइड करता है विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास की पॉइंट है, if prime factor of 2 or more numbers are the same then their factors are called common prime factor। जिस तरह यहाँ पे 180 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 2 3 5 और 2 3 37 222 के प्राइम फैक्टर हैं। तो यहाँ पे 2 क्या है? दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। और जो इसमें कॉमन नहीं है वो अनकॉमन प्राइम फैक्टर। और ये 3 भी जो है 1 टाइम 3 इधर आया, 1 टाइम 3 इधर आया, तो ये 3 भी क्या है? कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपने रिवाइज़ करनी एक दफ़ा। द कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ R2 तो HCF कैसे निकालते हैं? HCF प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनमें से जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है? वो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है। HCF होता है। और इसी को हम डिविजिबिलिटी मेथड से देखते हैं। तो जब भी हम दो नंबर्स को लेके उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF मालूम करते हैं, तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर पर डिवाइड करते हैं। छोटे नंबर से जो रिमाइंडर बचता है उसको इनमें जो रिमाइंडर बचता है वो छोटे नंबर पर डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर आया होता है इसमें वो जो पीछे रिमाइंडर पर डिवाइड कर रहे होते हैं उस पर डिवाइड करते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक ज़ीरो ना आ जाए। ठीक है। तो जो लास्ट डिवाइज़र होता है जिस पर लास्ट टाइम ज़ीरो आया है मल्टीप्लाई करने से, तो वो क्या होता है? हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसी तरह 3 नंबर का जब हम HCF लेते हैं तो पहले बड़े 2 नंबरों को हम आपस में डिवाइड करते हैं, उनमें जो रिमाइंडर आता है वो तीसरे नंबर को फिर उस पर डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल मल्टीप्लाई इतने टाइम मल्टीप्लाई होके आ रहा हो। तो अ कॉमन मल्टीपल इज़ अ नंबर दैट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। अ कॉमन मल्टीपल क्या होता है? नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का मल्टीपल होता है। ठीक है। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन भी इसका मेथड होता है और बाय डिवीजन भी होता है। दो और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल के उनमें देखते हैं कि ये हमारे पास उसका फार्मूला है। जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनको प्रोडक्ट करके, जो अनकॉमन है उसका प्रोडक्ट करके इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास LCM आ जाता है। इसका आंसर जो है LCM आ जाता है। ठीक है। बाय ये सेम वही वाला फार्मूला है। और इसके बाद डिवीजन मेथड से क्या होता है? डिवीजन मेथड में किसी भी उसका LCM लेते हुए हम फैक्टराइजेशन वाली चीज़ लेते हैं और तीनों को आपस में एक ही उसमें रख के प्राइम फैक्टर उसके निकालते हैं। उन सब प्राइम फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारा LCM होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है। अब बात आ गई HCF और LCM का रिलेशनशिप क्या है। तो इनका एक क्लोज रिलेशनशिप होता है। प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM क्या होता है? वो एक नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM।
कोई भी दो नंबर ए और बी जो दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट लें तो HCF और वो किसके बराबर होते हैं, HCF और LCM के, उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लें और लीस्ट कॉमन मल्टीपल लें तो उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, इनमें से अगर हमारे पास तीन चीज़ें मालूम हो तो एक चीज़ ना मालूम हो तो हम इस फार्मूला से जाकर निकाल सकते हैं। जिस तरह अगर ए हमने मालूम करना है तो हमें बाकी तीन चीज़ें दी हुई हैं, HCF और LCM को मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम में। देखते हैं कि जो HCF आता है तो उसमें हम तीन की टर्म यूज़ करते हैं, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट और मैक्सिमम की टर्म यूज़ होते हैं, और मिनिमम जब यूज़ होता है तो वो मिनिमम लेंथ या स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल होते हैं वो। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ नंबर क्या होता है, जब भी किसी नंबर की पावर 2 हो तो वो स्क्वायर ऑफ नंबर होता है। अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, द वैल्यू रिजल्ट गिव द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। जिस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पावर 2 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर आ जाता है। अ स्क्वायर ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी दो इंटीजर्स का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। अ नंबर will be called perfect square if it is a square of any number। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये सारे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। और इसमें जिस तरह यहाँ पे 4 का परफेक्ट स्क्वायर है 16, 5 का परफेक्ट स्क्वायर है 25, 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं समरी क्या है, इस टोटल इसकी समरी क्या है, जिसके लिए हमने ये क्विक रिव्यू लिया। द स्मॉलेस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ 1। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, एंड ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है। द नंबर ग्रेटर दैन 1 एट लीस्ट 2 फैक्टर, एक वो 1 होता है और एक वो खुद नंबर होता है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और स्मॉलेस्ट फैक्टर भी होता है। एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जो नंबर होता है वो अपना खुद का फैक्टर होता है और ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है। ठीक है, द नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर क्या होता है, वो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग अ नंबर विद एनी नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका मल्टीपल हो जाता है। द इंडेक्स ऑफ नंबर क्या होता है, इंडेक्स ऑफ नंबर हाउ मेनी टाइम, कितनी दफ़ा आप वो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और जो नीचे जितनी दफ़ा वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो नंबर जो होता है वो बेस होती है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो ग्रेटेस्ट होता है। द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज़ ग्रेटेस्ट नंबर होता है। मैक्सिमम नंबर होता है जो डिवाइड द नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर। ठीक है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो इसका HCF और LCM का रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ए और बी दो नंबर हैं, उन वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ HCF और प्रोडक्ट ऑफ LCM के बराबर होता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 1। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर इसके बाद अगली वीडियो में आएगा आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।